हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। जो लोग पहली बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले ज़रूर से ये इंस्ट्रक्शन सुन लीजिएगा। अगर ऑलरेडी आप देख चुके हैं तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बुक में जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि ये जो बुक फॉलो हो रहा है ये लेटेस्ट एनसीईआरटी का बुक है जो कि सीबीएसई ने अपने वेबसाइट में अपलोड किया है। इसको बोला गया है रिवाइज्ड बुक, यानी कि यहाँ पे कुछ सिलेबस जो डिलीट हो गए थे काफ़ी सालों से वो कंप्लीटली बुक से हटा दिया गया है। उसमें एक्सरसाइज भी डिलीट हो गए हैं, एग्जाम्पल्स भी डिलीट हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर भी चेंज हो गया है काफ़ी सारे एक्सरसाइज का। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, लेटेस्ट बुक को ही फॉलो कीजिए। अगर आपके बुक में आप क्वेश्चंस को मार्क कर रहे हैं, प्रॉपर वही क्वेश्चन को देख के मार्क कीजिएगा, ताकि कोई और क्वेश्चन नंबर आप मार्क ना कर लें। अगर वो क्वेश्चन नंबर भी है तो देख लीजिए क्या उस नंबर में ये सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्ड्स उसके सेम है, तभी उसको मार्क कीजिए। वरना ढूंढिए कि उस एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा। मैं क्वेश्चन नंबर के हिसाब से मार्क करवाऊंगा अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट बुक। अगर आपके पास लेटेस्ट बुक नहीं है तो फिर आप क्या कीजिए, लेटेस्ट बुक डाउनलोड कर लीजिए सीबीएसई की वेबसाइट से, या फिर मार्केट में भी अवेलेबल है, नया बुक को ले आइए परचेज करके। सो दिस इज रैशनलाइज्ड टेक्स्ट बुक। ओके, कोविड के टाइम पे जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था उस वजह से कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। सो आई होप अभी आप अच्छे से मार्क करेंगे क्वेश्चंस को। थैंक यू। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये चैप्टर में काफ़ी सारे टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, तो इसीलिए आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा कि जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसके लिए मैं बोलूँगा आप 11th से रिवाइज कर लीजिए सारा टॉपिक्स को, ताकि आपको नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज पता चले। उसके बाद आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में समझेंगे, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ पढ़ेंगे। तो ग्राफ्स आर रियली वेरी मच एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को आप याद करके जाइएगा। उसके बाद एक टेबल मैं आपको शो करता हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज और एग्जांपल्स की बात करूँगा। बट ये देखिए सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ हैं। जैसे ये कॉट एक्स है, ये कॉट इनवर्स एक्स। इसके ऊपर हमने देखा था टैन एक्स, टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। सारे डोमेन रेंज में डिफरेंट इंटरवल्स में उसका ग्राफ कैसे दिखता है। सेक एक्स का ग्राफ है, ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ऊपर जाएंगे तो कॉसेक एक्स और ये कॉसेक इनवर्स एक्स। उसके ऊपर साइन और कॉस, साइन तो देख लिए थे, ये है कॉस, ये है कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो ये सभी ग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा कौन से इंटरवल में क्या होता है। नाउ कमिंग टू दिस टेबल, ये टेबल काफ़ी 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको फोटो लेके आप चिपका लीजिए, या फिर एक वाइट पेपर में लिख के अपने दीवार में चिपका लीजिए और रोज़ इसको प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि डोमेन चलो जितना भी इम्पोर्टेंट हो, इसका रेंज पार्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या ही बोलूँ। मतलब हर जगह हमेशा ये यूज़ होगा, बार बार यूज़ होगा। तो रेंज आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और साइन इनवर्स एक्स के लिए कोई पूछेगा तो -π/2 टू π/2 क्लोज्ड इंटरवल आप बोलना। क्लोज मतलब ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट होंगे, ओपन इंटरवल मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे ओपन इंटरवल। ब्रैकेट का बस फ़र्क है। और एक्चुअल वैल्यूज़ में क्या फ़र्क है कि यहाँ पे कॉर्नर वैल्यूज़ जो होते हैं वो भी इंक्लूड होंगे, बट ओपन में वो इंक्लूड नहीं होंगे। कॉस इनवर्स एक्स में क्या है, 0 से लेकर पाई तक। सेम आपको सभी के लिए याद रखना है। ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस, ओके, विद देयर डोमेन्स एंड रेंजेस। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 1 को मार्क कर लीजिए, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। उसके बाद इसमें बहुत कम है तो एग्जाम्पल 2 भी कर लेना। और एक्सरसाइज 2.1 ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस अगर आप लोग चेक करोगे, वहाँ से आपको पता चलेगा कि बाकी चीज़ें सिलेबस में नहीं है। जैसे कि आपका प्रॉपर्टीज हो गया, प्रूफ दैट वगैरह हो गया, ये सब डिलीटेड है सिलेबस से। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ओनली आपका प्रॉपर्टीज तो नहीं है, बस डोमेन रेंज है, उसके बाद ग्राफ्स है और प्रिंसिपल वैल्यूज है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज।
यही आपको सॉल्व करना है। 2.1 को पूरा सॉल्व कर लीजिए, बट इम्पोर्टेंट टाइम कम है, स्पेसिफिक चीज़ों को मार्क करना है। उसके लिए मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 4 को मार्क कर लीजिए, tan इनवर्स ऑफ -√3। क्वेश्चन 5 cos इनवर्स ऑफ -1/2। आगे चलते हैं तो 7, 8, 10, 11, 12, 14 क्वेश्चंस पर्टिकुलरली देख लीजिए। 7 में होना चाहिए sec इनवर्स ऑफ 2/√3। 8 में cot इनवर्स ऑफ √3। 10 नंबर में cosec इनवर्स ऑफ -√2। देन क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड द वैल्यूज है, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस sin इनवर्स ऑफ -1/2। 12th नंबर में cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स ऑफ 1/2। देन ये एमसीक्यू दोनों है, मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यू जैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ख़ास करके एनसीईआरटी में जितने भी एमसीक्यू दिए होते हैं आप सारे को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, तो 14 इज इम्पॉर्टेंट। tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस sec इनवर्स ऑफ -2 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये आपको निकालना है। उसके अलावा यहाँ पे है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि डिलीटेड है, बट योर सेल्फ पर्पस आप इसको पढ़ सकते हो, इसके क्वेश्चंस बना सकते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप में एक फॉर्मूला बन के आ जाता है, 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स ऑफ 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे करके सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखने का पहले आता था बहुत एग्जाम में, बट अभी ये सब डिलीटेड है, और आप एक्सरसाइज 2.2 को स्किप कर सकते हैं, बिकॉज फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ डिलीटेड। एक स्पेसिफिक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा जहाँ पे बता दूंगा सिलेबस से क्या क्या डिलीटेड है, एक्सरसाइज में क्या क्या डिलीटेड है। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की बात करें, ये सब आप कर सकते हो। साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5 ऐसे करके एक ही है मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में। मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी यही दो फाइंड द वैल्यू वाले करो, बाकी प्रूफ दैट वाले को आप इग्नोर करो क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। सॉल्व द इक्वेशन में एक्स का वैल्यू निकालना होता है, वो भी नहीं करना है आपको, तो बाकी चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हो। फिर से अगर इम्पोर्टेंट रिवाइज करने के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो टेबल था बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे फंक्शंस है, पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 फंक्शंस है टोटल, फिर रेस्पेक्टिव सभी के डोमेन्स है, और उसके बाद रेंज है। आपको क्या करना है, डोमेन और उसके रेस्पेक्टिव रेंज अलोंग विद द फंक्शन, किस फंक्शन का क्या रेंज है, या फिर किसी का रेंज दिया है तो आप कैसे उसका फंक्शन आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, यही सब देखना है आपको। सो फिर से मैं बोलूँगा, टेबल को बाय हार्ट कर लो, और कुछ नहीं, पूरा रट लो, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा ये टेबल को रट लो। ऊपर भी जिस पेज में था ना सेम टेबल है, उसी टेबल को आप रट सकते हो। ये देखो, थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे, सभी का ग्राफ इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद डोमेन एंड रेंज। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल सकता है, और डोमेन एंड रेंज से प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए मदद हो जाएगा। सो इतना ही था इस चैप्टर के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे मैट्रिसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। थैंक यू।